इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ लेते ही बयान जारी कर दिया है। आपको बता दें कि वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगी तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को हद याद दिलाई थी, लेकिन अब जब वक्फ के कैंसिल होने की नौबत आ गई है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोल पड़ी हैं। जी हां, चौंकिए मत, ऐसा सच में हुआ है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के किस बयान ने तहलका मचा दिया है, आपको उनका बयान बताऊंगी। और तो और जस्टिस गवई ने क्या तगड़ा जवाब दिया है और वक्फ पर क्या सख्त एक्शन लिया है उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए कि आखिरकार खेल किस ओर से चल रहा है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की है। इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि अमित शाह और मेघवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। तो अचानक से गृह मंत्री और कानून मंत्री राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। तस्वीर भी निकलकर सामने आई, लेकिन इस मीटिंग का मुद्दा क्या था, इसे लेकर कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमित शाह के इशारे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है? आखिर क्यों अभी तक चुप बैठी राष्ट्रपति वक्फ की सुनवाई से ठीक पहले बोल पड़ी हैं? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले 8 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और इस फैसले से आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश पारित कर दिया गया था कि बिना कारण बताए बिलों को पेंडिंग नहीं रख सकते, 3 महीने में फैसला लेना अनिवार्य होगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राष्ट्रपति के टाइम लिमिट को निर्धारित नहीं किया था, बल्कि तमिलनाडु के 10 पेंडिंग बिलों को भी बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के कानून घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि 1 महीने पहले यह फैसला निकलकर सुप्रीम कोर्ट से सामने आया था, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बोली। और बोली तो कब बोली, जब सीजेआई खन्ना संजीव खन्ना रिटायर हो गए। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने शपथ ली। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर वक्फ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके ठीक कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर जवाब देते हुए बयान जारी कर दिया। और क्या खबर निकलकर सामने आई है, आप भी देखिए खबर को। हिंदुस्तान की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति, पूछा अदालतों के पास उसका अधिकार है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति यही नहीं रुकती दोस्तों, पहले तो अधिकार की बात की और आगे जो कहा है वो और भी ज्यादा धमाकेदार है। क्या कहना है, आप खबर देखिए, भास्कर की है। इसमें बकायदा राष्ट्रपति के बयान की हेडिंग लगाई गई है और इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने पर मुर्मू के 14 सवाल, पूछा संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है फैसला। अब यहीं पर पेच फंस गया है। राष्ट्रपति मुर्मू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन निर्धारित नहीं कर सकता, संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के खिलाफ काम किया है। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, क्योंकि यह बयान किसी छुटभैया नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद की तरफ से नहीं निकलकर सामने आया है, बल्कि संविधान में सबसे ऊंचे पद पर विराजमान राष्ट्रपति की तरफ से निकलकर सामने आया है। और राष्ट्रपति के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आपको बता दें कि संविधान ने ही सुप्रीम कोर्ट को ताकत दी है कि वो फैसला ले सकता है। जिस अनुच्छेद 142 को राष्ट्रपति धनखड़ ने परमाणु मिसाइल करार दिया, इस अनुच्छेद 142 में अंबेडकर ने साफ कह दिया है कि अगर कोई मामला इतना असाधारण हो कि मौजूदा कानून के जरिए न्याय न किया जा सके तो अनुच्छेद 142 सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। आपको बता दें कि इसी अनुच्छेद के तहत आदेश पारित करके राम मंदिर बना तो भाजपाइयों ने ताली पीटी। फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा का टिकट भी दे दिया गया, लेकिन अब इस कोर्ट को गाली पड़ रही है। इस सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। अभी तक भाजपाई सांसद और उपराष्ट्रपति टारगेट कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब जो है राष्ट्रपति भी बयान देती नजर आ रही हैं। और सिर्फ बयान ही नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट पर 14 सवाल दागे हैं और इन सभी 14 सवालों के जवाब में जस्टिस गवई ने सिर्फ एक जवाब दिया है और कह दिया है कि संविधान सर्वोपरि है, इसके साथ गलत होगा तो हम झुकने वाले नहीं हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्ष की सरकारों को ब्रह्मास्त्र थमा दिया है, क्योंकि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, अगर डबल इंजन की सरकार होती है तो तुरंत विधानसभा से पारित किए गए बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति की तरफ से।
लेकिन अगर विपक्ष की यही सरकार होती तो घूमते रहते, टालते रहते, पेंडिंग रखते। अब ये कोई साधारण मामला तो है नहीं, अपने आप में बहुत असाधारण मामला है, क्योंकि मोदी काल के पहले राष्ट्रपति कभी भी राजनीति के खेल में शामिल नहीं हुआ करते थे, लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है और अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के लिए टाइम लिमिट निर्धारित कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर और इस पूरे विवरण पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।